हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड मिंट एसएससी। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं कॉम्प्रिहेंशन का एक बहुत बेहतरीन टेक्निक के साथ एक मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ये है आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, बेटर अप्रोच, उसके बारे में बात करेंगे। जनरली टीचर्स वगैरह ये चीज़ नहीं बताएंगे, और ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, ये सब जुगाड़ वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये जनरली आपको कोर्सेज वगैरह में नहीं सिखाया जाता है। लोग क्या करते हैं, आप अब खुद ही देखो ना, ये 10 लाइन का कितना होगा, 10-12 लाइन का क्वेश्चन है, सॉरी पैसेज है। तो इतना कौन पढ़ेगा, और एग्जामिनर को भी पता है कि अब इतना लेंदी देगा तो बच्चा कैसे करेगा। तो इसमें जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, जो टॉपर्स वगैरह होते हैं, वो कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट अ टॉपर बट ठीक है, चीज़ें पता रहती हैं तो इंसान सोचता है शेयर कर देनी चाहिए। तो देखते हैं अभी रीडिंग करता हूँ मैं। तो देखो, रीडिंग कैसे करना है, रीडिंग करने से पहले मैं एक क्वेश्चन देख लूँगा, जो भी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ कोर रीजन वाई वेग गोल्स ऑफन फेल। 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, आगे 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्योंकि आई थिंक इसके 1 या 2 क्वेश्चन तो साइनो साइनो और एंटो थे। ठीक है, और ये पहले पूछा गया है एसएससी में, तो उसी से रिलेटेड पैराग्राफ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से प्रिपेयर किया गया और क्या सोच रहती है। और 5% जो पैसेज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इसी माइंडसेट से बनाया जाता है। ये दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैसेज सजेस्ट अबाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, इट विल बी कल्टिवेटेड बाय दिस एंड इट रिजल्ट फ्रॉम इंटरनल। ठीक है, ऑप्शन देख लिया। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ, यहाँ पे क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कीवर्ड मिल गया मेरे को। मेन बेनिफिट ऑफ फोकसिंग ऑन प्रोसेस गोल्स ओवर आउटकम गोल्स। ठीक है, ये भी पता चल गया मेरे को। अब देखो, यहाँ पे क्या है कीवर्ड, वाई वे गोल ऑफ एंड फेल। अब मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, एक एक वर्ड नहीं पढ़ूंगा। अब ये जो 3 क्वेश्चन मैंने पढ़े ना, ये वाला और ये दोनों क्वेश्चन, अब मुझे ये माइंड में याद है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वेग गोल्स, और ये प्रोसेस गोल, और ये वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जहाँ मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, जहाँ भी मिलेगा मैं रुक जाऊँगा। और मैं एक एक वर्ड नहीं पढ़ूंगा। वेन परस्यूड विद इंटेंशनलिटी, ऐसे नहीं पढ़ना है। इज नॉट ए मेरली मोटिवेशनल स्लोगन, इट इज कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, ऐसे नहीं पढ़ना है। ऐसे मन में पढ़ना है, वाइल द कॉन्सेप्ट, ऐसे कूद कूद के पढ़ना है, जम करना है। इसको स्कीमिंग बोलते हैं। ठीक है, सरसरी निगाह से मेन मेन चीज़ें पढ़नी है, और जो तुमने तुम्हारे माइंड में जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सर्च करना है। अब मैं माइंड में सर्च कर रहा हूँ, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इस पैराग्राफ को पहले देख रखा है, तो इसलिए मुझे पता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है। बट ये चीज़ आप अप्लाई करोगे अपने मॉक्स में तो आपको पता चल जाएगा। और वेग यहाँ पे मिला मेरे को, वेग पहली बार, बाकी इसके ऊपर कहीं नहीं मिला है। ये 3 लाइन में मेरे को कहीं भी नहीं मिला वेग। अ वेग एस्पिरेशन सच एज आई वांट टू बी सक्सेसफुल लैक्स ऑपरेशनल क्लैरिटी। ठीक है, ठीक है। वेर एज अ गोल लाइक आई एम टू कंप्लीट अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन विद इन 6 मंथ्स प्रोवाइड्स अ मेजरेबल एंड टाइम बाउंड फ्रेमवर्क। दिस क्लैरिटी फोस्टर्स, अच्छा ये क्लैरिटी है, मतलब ये वाला जो है ये क्लैरिटी है। प्रोफेशनल विद इन 6 मंथ, यहाँ 6 मंथ मतलब टाइम लिमिट दे रहा है कि मैं 6 महीने में मेरे को ये करना है। तो इसका मतलब उसके पास क्लैरिटी है। और ये बंदा बोल रहा है आई वांट टू बी सक्सेसफुल, मुझे सफल होना है, पता नहीं कब होना है, बुढ़ापे में होना है या नहीं भी होना है, कुछ नहीं पता है। तो ये क्या कर रहा है, लैक्स ऑपरेशन, मतलब यहाँ ये नहीं बता रहा है कि मैं 6 महीने में क्या करूँगा, किस तरीके से मैं क्या करने वाला हूँ, कोई ऑपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, दे आर टू एम्बिशियस। तो नहीं, इसके बारे में ये 3 लाइन में, तो जहाँ पे ये वेग गोल्स ऑफन फेल, मतलब क्यों फेल हो जाता है, वेग मतलब क्या होता है, धुंधला, मतलब अस्पष्ट, हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट। ठीक है, अनक्लियर, वेग बोलते हैं। तो अनक्लियर गोल्स मतलब खुद ही तुम डिसाइडेड नहीं हो यार कि क्या करना है, तो फेल होना ही है। तो दे आर टू एम्बिशियस, हो सकता है कि बहुत एम्बिशियस हो, इस वजह से वो ऐसा सोच रहा है, बट यहाँ पे नहीं लिखा है अकॉर्डिंग टू पैसेज, पैसेज से हमें आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी एम्बिशियस वर्ड लिखा नहीं है, ये 3 लाइन में। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, क्या पता आगे लिखा हो, बट यहाँ पे भी नहीं लिखा है। ठीक है, गोल सेटिंग तक देख लिया, मैं नहीं लिखा है। और ये पूरा पैराग्राफ किसके बारे में, यहाँ भी गोल सेटिंग आ रहा है। फिर अभी यहाँ मैंने देखा, अभी ये किधर गया, ये गोल सेटिंग आ रहा है, तो मतलब मोटिवेशन गोल सेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो दे आर इमोशनली ड्रिवन, लिखा तो नहीं है यहाँ पे, तो ये दोनों कट हो जाएगा। दे लैक ऑपरेशनल क्लैरिटी, हाँ ये मिल गया मेरे को। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक बार फिर से देखूंगा, किसके बारे में, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हाउ इवन वेल फॉर्मुलेटेड गोल्स कैन फॉल्टर विदाउट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन यहाँ तो आया है, हाउएवर वेल फॉर्मुलेटेड गोल्स। अब ये लाइन को, ये सेंटेंस को मैं अच्छे से समझूंगा कि कोई अच्छे से प्रिपेयर फॉर्मूला, मतलब किसी बैक किया गया हो किसी एक्सपीरियंस के साथ, किसी बंदे को मान लो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है किसी एग्जाम का, वो ज़्यादा बेहतर जानता है। तो उसकी बात कर रहा है ये, कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है अगर वो अच्छे से, मतलब फॉर्मुलेटेड है स्टेप्स के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू, कि अगले 2 महीने ये करना है, 3 महीने ये करना है, फिर जाके छठे महीने में मेरा रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, उसको गोल जो अचीव करना है अंदर से, उसको मोटिवेशन है या नहीं है। तो पहले इसका देखते हैं, इसका ये क्या बोलते हैं ऑप्शन, इट कैन बी कल्टिवेटेड बाय रिवॉर्ड सिस्टम। नहीं, अंदर से मोटिवेशन कब आता है, ये रिवॉर्ड सिस्टम से थोड़ी आएगा। मान लो मैं तुमको बोलूँ कि बेटा तुमने ना अगर 25 में 25 क्वेश्चन कर दिए मैथ्स के सारे सही, तो मैं तुमको बाइक दिलाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल, मान लो बाइक दिलाऊंगा। बट ये तुम लालच दे रहे हो ना बच्चे को, बाइक मतलब छोटा बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। छोटा बच्चा है, उसको बोल दिया चॉकलेट दिलाऊंगा मैं, मान लो। ठीक है, चॉकलेट दूंगा, इतने मार्क्स लेके आओ। आज वो चॉकलेट के दम पे ला रहा है, कल बड़ा हो जाएगा तो उसको चॉकलेट नहीं दोगे, वो शायद नहीं लाएगा। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम ये तो मिलेगा नहीं। ये इंटरनल अलाइनमेंट ठीक है, इट इज़ इररिलेवेंट इन स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। ठीक है, देखते हैं इसको, इतना डिटेल में तो है नहीं, बट ठीक है। इट ऑलवेज रिक्वायर्स एक्सटर्नल वैलिडेशन, नहीं, बाहरी वैलिडेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बंदा मुझे आके बोलेगा तब थोड़ी ना मेरे अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है इंट्रिंसिक मतलब इंटरनली जो मेरे अंदर मोटिवेशन है, तो उसका अलाइनमेंट होना चाहिए। इट रिजल्ट फ्रॉम इंटरनल अलाइनमेंट, मतलब अंदर से ही मुझे एक होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ करना है, मेरे को अगले 6 महीने में एसएससी क्रैक करना है, या ये जो भी आपका गोल है। तो एक तो मुझे डाउट हो रहा है इस पर कि ये हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा ना, यहाँ पे
कहाँ था ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन गोल्स आर, अब ये पढ़ता जाऊँगा मैं आगे। दे ऑफन लीड टू कंप्लायंस रादर देन कमिटमेंट, ठीक है, कंप्लायंस कमिटमेंट टू ठीक है, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, आगे अब नहीं है, आगे नहीं है, मैं यहीं रुक जाऊँगा और इंट्रिंसिक का मैं यहाँ करके ये टिक करके आगे निकल जाऊँगा, क्योंकि ये ज़्यादा अंडरस्टैंड और ये ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है यहाँ से। तो ऑप्शन को ऐसे करना है ना कि 4 में से 2-3 ऑप्शन तो ऐसे, एक तो एडिक्विटी वैसे ही क्लियर एकदम मिल रहा है इसके, जब से एडिक्विटी ले रहा है ना पेपर, इसमें 2-3 क्वेश्चन तो मतलब ऑप्शन ऐसे आते हैं कि मतलब कैंसल ही कर दो। तो बहुत सारे बच्चे इस टाइप के जो पैसेज होते हैं वो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा उसके बाद आंसर कर देते हैं अपने हिसाब से, उसके बाद फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो उनको क्या होता है कि फिर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो ठीक है, नहीं तो स्किमिंग करके निकल जाते हैं। ये लोग ऐसे करते हैं जो कि एक्सपीरियंस होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ फोकसिंग ऑन प्रोसेस गोल्स ओवर आउटकम गोल्स। दे आर ईजियर टू फॉरगेट। नहीं, अगर कोई चीज़ प्रोसेस के थ्रू आ रही है, मान लो तुम डेली पढ़ाई कर रहे हो और फिर तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, आउटकम आ रहा है, तो वो तुम, ऐसा थोड़ी है वो कि तुम भूल जाओगे डेली अगर मैथ्स सॉल्व कर रहे हो तो ये गलत लग रहा है। दे रिड्यूस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। नहीं, कोई बंदा डेली पढ़ाई कर रहा है तो वो ऐसा थोड़ी है, इसलिए थोड़ी वो पढ़ाई कर रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। दे प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें वर्ड्स हैं और सही लग रहा है मेरे को। दे गारंटी फास्टर सक्सेस। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम मान लो 1 साल का गोल है, 12 महीने का गोल है, उसको तुमने ब्रेक कर दिया 6 महीने में, फिर 6 से 2 महीने में, 2-2 महीने में, तो ये तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है ना। तो वो चीज़ है ये, और गारंटी लिखा है यहाँ पे, गारंटी फास्टर सक्सेस, ठीक है। तो गारंटी वगैरह वगैरह तो नहीं आएगा और इसमें लिखा भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे आपने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया मेरे को, किधर है, ये ऑपरेशन क्लैरिटी। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो इसके आगे ही मिलेंगे, इसके पीछे नहीं मिलेगा, मतलब ये साइड नहीं मिलेगा, ये एरिया मिलेगा। फिर मान लो दूसरा क्वेश्चन मुझे आंसर यहाँ मिल गया, तो बाकी के जो 2-3 क्वेश्चन है उसका आंसर इधर मिलेंगे। हाँ, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स है तो उसको छोड़ के वो कहीं से भी पूरे पैराग्राफ में हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस इस तरीके से जो अंदर से बन के आते हैं ना, वो ऐसे देखना है आपको। तो एक आंसर मिल गया ना, बस फिर शुरू हो जाना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को क्या होता है ना कि आप डायरेक्ट बिना पैसेज को पढ़े भी पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ भी नेगेटिव है या फिर टू वर्ड का उसमें बहुत यूज़ हुआ है, ओनली हुआ है, गारंटी कोई चीज़ कर रहा है ना, तो ये एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। ऑलवेज यहाँ पे लिखा देखो, ऑलवेज रिक्वायर्स, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती नहीं है जनरली आंसर, ठीक है। बाकी आप स्किमिंग कर रहे हो, जंप कर करके ऐसे पढ़ते जा रहे हो, जैसे यहाँ पे आउटकम गोल, प्रोसेस गोल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी के बारे में, आई थिंक ये प्रोसेस गोल्स ओवर आउटकम गोल्स, ठीक है। बेनिफिट क्या है अगर मैं प्रोसेस गोल पे फोकस करता हूँ तो, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। दे प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। आउटकम गोल्स और प्रोसेस गोल्स यहाँ मिल गया मेरे को, ओके। अब मैं और आगे पढ़ूंगा थोड़ा सा। बिहेवियरल कंसिस्टेंसी हो गया यहाँ पे, मिल गया यहाँ पे मेरे को, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं करूँगा, आगे कुछ है भी नहीं कुछ खास, देखो पढ़ते जाओ, कुछ नहीं है खास। तो बस यहीं पे आंसर आ जाएगा मेरा कि दे प्रमोट कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी। कोई भी 1-2 वर्ड भी मिल जाएगा वहाँ पे टिक करो, आगे बढ़ो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ गलत नहीं होगा। ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक एग्जामिनर ये कीवर्ड्स को पिक करके क्वेश्चंस को फॉर्म करता है, क्वेश्चन वहाँ पे बनाता है पैसे से रिलेटेड, क्योंकि उसको पता है कि जो बच्चा स्मार्ट होगा वो ऐसे खेल के निकल जाएगा और बाकी लोग इसको एक बार पढ़ेंगे। अब सोचो तुम कोई बंदा है, एक तो तुम बहुत जल्दी पढ़ोगे एग्जाम में, वैसे ही समझ में नहीं आएगा, और यहाँ तक पढ़े जा रहा है भाई। ये पढ़ने में 5 लाइन ना, तुमको 10 लाइन एग्जाम हॉल में, एग्जाम प्रेशर में 3 से 4 मिनट लग जाएगा। 3 से 4 मिनट में ना तुम आराम से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ ढूंढ के कर लोगे, ऐसे कीवर्ड सर्च सर्च करके। तो मेरा मेन फोकस ये कराने का ये है, ये सिर्फ वो लोग ट्राई करें जिनको बिल्कुल भी डर लगता है एकदम कि अरे यार ये 20 लाइन का आ गया, 10 लाइन का आ गया, मैं कैसे करूँ। तो ये चीज़ अप्लाई करो, पहले मॉक्स में अप्लाई करो, और ये मैक्सिमम मतलब 95% मॉक्स में, सॉरी पैसेज में ये होता ही होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अप्लाई करो आप, और बहुत ये काम का आएगा। कीवर्ड्स को सर्च करो और वहाँ पे अंडरलाइन करके आगे बढ़ो। मतलब एग्जाम में नहीं कर सकते अंडरलाइन, या तो आप रफ शीट पे लिख लो, यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया, गोल्स के बारे में लिखा है, जो भी लिखा है, ठीक है। और ऐसे क्या होगा ना, ऐसे तुम जंप कर करके ऐसे स्कीमिंग करोगे तो तुम्हें पता भी चल रहा है कि ठीक है इसके बारे में ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर बाद में ये पूछता है ना कि पैसेज किस बारे में दिया है, तो अब मुझे पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ यहाँ तक पढ़ने के बाद यहीं तक मुझे पता चल गया ये गोल सेटिंग के बारे में दिया है, मतलब गोल किस तरीके से सेट करना चाहिए। तो ये चीज़ आएगा और ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर तुमने पहले नहीं किया है तो ये फिर बैकफायर कर जाएगा तुम्हारे लिए। तुम बोलोगे फिर आगे कमेंट में, अरे यार होता ही नहीं है ये सब टेक्निक। मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जिसको अच्छा लगता है वो करो। जिसके पास कोई ट्रेडिशनल टेक्निक है ऑलरेडी जो इस पूरे पैसेज को पढ़ के करता है, तो वेल एंड गुड, आप उसके साथ जाओ। चेंज नहीं करना है अभी आने वाले एग्जाम में। अभी जैसे अभी CHSL का एग्जाम लगा हुआ है, तो आपको ये जो मैंने मेथड बताया ये अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आप जैसे करते हो अपना सही वैसे ही करो, आप जैसे टाइम मैनेज करते हो, लास्ट मोमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो बस यही था वीडियो में। और पॉजिटिव स्टेटमेंट को ध्यान देना है, कोई भी स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव होगा तो वो आंसर ज़्यादा चांस होता है आंसर होने का, ठीक है। अगर क्वेश्चन जैसे यहाँ पे बेनिफिट के बारे में पूछ रहा है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे पैसेज सजेस्ट वगैरह तो ये देख लेना किस बारे में सजेस्ट जनरली, क्योंकि ये गोल सेटिंग के बारे में, तो इसमें कुछ नेगेटिव इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पैसेज में ओवरऑल है नहीं। तो क्या सजेस्ट करेगा, पॉजिटिव ही करेगा कुछ। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि पैसेज पॉजिटिव टोन में है या फिर नेगेटिव में है, तो उस तरीके से आपको देखना है।
ठीक है? अब ये जो चीज़ें हैं, जो पैसेज है, ये जैसे जो भी फैक्चुअल बेस्ड जो पैसेज आते हैं, उसमें ये बहुत बेहतरीन तरीके से अप्लाई होता है। बाकी आप इसको हर एक पैसेज में आप जब एक बारी इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छा लगे वीडियो तो यार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।